दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि कुंडली से कैसे जान सकते हैं जिससे हमें प्यार है उससे हमारी शादी होगी या नहीं। कैसे जान सकते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमसे शादी करेगा या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को देखता हूं। इस प्रश्न को मैंने बहुत लोगों का जवाब दिया है और इस विधि से दिया है, वो सटीक विधि है। कुछ जानकारी आपको ज्योतिष की होनी चाहिए जिससे आप उस विधि को अपनी कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपका विवाह उस व्यक्ति से होगा या नहीं। कई लोग पूछते हैं कि जिससे मैं प्यार करती हूं या करता हूं, क्या वो मुझे प्यार करता है या नहीं, और क्या वो मुझसे शादी करेगा, क्या मेरी उससे शादी होगी। ऐसे विचार, ऐसी बातें, ऐसे प्रश्न मेरे सामने हर दिन आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर बात की जाए और लोगों को बताने का प्रयास किया जाए। जो लोग जानकारी रखते हैं कुछ ना कुछ, वो निश्चित ही आसानी से जान पाएंगे आज जन्म कुंडली से कि आखिर जिससे वो प्यार करते हैं उससे उनकी शादी होगी या नहीं। जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यहां पर आपको बताएं कि सबसे पहले आपको देखना है अपनी जन्म कुंडली में लव मैरिज का योग, क्योंकि अगर लव मैरिज आप प्यार करते हैं तो लव मैरिज होगी तो निश्चित ही किसी ना किसी से तो आपकी होगी। तो लव मैरिज का योग देखने के लिए आपको एक वीडियो मैंने बनाई हुई है लव मैरिज के ऊपर कि लव मैरिज आपकी होगी या नहीं, लव मैरिज का योग आपकी कुंडली में है या नहीं। उस योग को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। अभी यहां पर आपको थोड़ा मैं बताते हुए चलता हूं कि लव मैरिज का योग जो चंद्र बुध की युति से बनता है उसके बारे में, और कुछ योग और हैं जो उनके बारे में भी बता दूं आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा आपकी वर्तमान में तो नहीं चल रही है, या राहु की अंतरदशा तो वर्तमान में नहीं चल रही है। आपके पंचम भाव से राहु का संबंध तो नहीं बन रहा है। जैसे पंचम भाव में आपका राहु बैठा हो, या पंचम भाव पर राहु की दृष्टि हो, पंचम भाव पर राहु की तीनों दृष्टियां, कोई भी दृष्टि हो, जैसे कि गुरुवत दृष्टियां प्राप्त हैं राहु को, तो पंचम, नवम और सप्तम तीनों दृष्टियां राहु की अगर पंचम भाव पर हैं या पंचमेश पर हैं, तो ऐसे में अगर राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर आपकी जन्म कुंडली में चल रही है तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक ये संयोग बन जाते हैं कि आपका जहां आप प्यार करते हैं लव मैरिज हो ही नहीं सकती। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और दोस्तों यहां पर 99% मैंने देखा है कि इसमें शादी होती ही नहीं है, निश्चित ही धोखा हो जाता है। और 1% इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों की शादी लव मैरिज हो जाती है ऐसे में, और उनकी लव मैरिज ही एक धोखा होती है। कैसे? वो किसी से प्यार करते हैं और वो प्यार केवल और केवल करते हैं टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाता है, ऐसी कोई घटना घट जाती है जिनसे उन्हें मजबूरी में शादी करनी पड़ती है, और मजबूरन शादी करने के चलते वो भी उनके जिंदगी भर का एक धोखा ही हो जाता है। तो ऐसे में मैं उन 1% वाले लोगों को ऐसे योग देता हूं। तो दोस्तों यहां पर यह तो हो गया आपके लिए कि लव मैरिज का योग नहीं है, या ऐसी स्थितियां बनेंगी तो लव मैरिज नहीं होगी उस व्यक्ति से। लेकिन आपको पता क्या करना है, आपकी लव मैरिज उस व्यक्ति से होगी या नहीं। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम, अगर उस व्यक्ति का नाम राशि पहले देखें, क्योंकि कुंडली अगर आपको दे दे तो और अच्छा है। कुंडली से उसकी कुंडली में लव मैरिज का योग देखें। लव मैरिज का योग या राहु की महादशा, अंतरदशा, या जैसे मैंने आपकी कुंडली बताया राहु पर पंचम भाव पर राहु की दृष्टि हो या पंचमेश पर राहु की दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में
तो आप देखेंगे कि उनकी लव मैरिज नहीं हो सकेगी आपसे। लेकिन अगर आपको जन्म कुंडली नहीं देते हैं या जन्म कुंडली उनके पास में नहीं होती है, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तब आप इस विधि से जान सकते हैं कि आपको नाम पता करना है। नाम जो उनका है उस नाम में क्या ऊर्जा है और उनके अंदर क्या ऊर्जा है। मान लीजिए मेष राशि का नाम है, अतुल नाम है उनका, मेष राशि है, तो उसमें मंगल का प्रभाव है। ऐसे ही जिस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है उस व्यक्ति के अंदर, आपको शकल से भी देखने में पता चल जाएगा, बोलचाल में भी देखने में पता चल जाएगा। अगर आप नवग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्रित किए हुए हैं तो आप पता कर लेंगे, और मैं आगे भी इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। वैसे तो सरल तरीके से हाथ की रेखाओं में बताऊंगा कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी होगी या नहीं, लेकिन ये थोड़ा कठिन तरीका है, इससे आपको पता करना है। और ये तरीका यही है, नाम का आपको पता कर लिया आपने, नाम में ऊर्जा क्या है, किस ग्रह की ऊर्जा है उसको देखना है, उसके शरीर के अंदर कौन से ऊर्जा है, कौन से ग्रह की ऊर्जा है उसको देखना है। फिर आपको देखना है कि आपकी कुंडली में वह ग्रह किस पोजीशन में है। लव मैरिज का योग भी होना चाहिए, और जिस ग्रह की स्थिति है उसके अंदर, आपके बॉयफ्रेंड के अंदर या गर्लफ्रेंड के अंदर, तो उसकी स्थिति आपके सप्तमेश के साथ में मैच करनी है, आपको सप्तम भाव के साथ में मैच करनी है। सप्तम भाव में मान लीजिए आपके शुक्र सप्तमेश बनते हैं, और शुक्र सप्तमेश अगर बनते हैं तो सप्तमेश की स्थिति आपको देखनी होगी। सप्तमेश अगर शुक्र बनते हैं, सप्तमेश की स्थिति देखनी होगी। सप्तमेश अगर उनके नाम के जो ऊर्जा है उस ग्रह से कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे भी कनेक्ट होते हैं या मित्रवत संबंध बनाते हैं। मान लीजिए मंगल का प्रभाव है उनके नाम के अंदर, मेष राशि है, तो उसमें आपको देखना होगा कि वो आपके सप्तमेश शुक्र बनते हैं, तो यहां पर शुक्र और मंगल का योग काफी अच्छा बैठता है, और इसमें निश्चित ही वो आपसे शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में नीच होता है और मंगल की शुक्र पर दृष्टि होती है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति केवल और केवल आपका इस्तेमाल करेगा, और समय आने तक, जब तक शादी का समय होगा तब तक आपसे वादे करता रहेगा या करते रहेगी कि मैरिज जरूर होगी और हम घर वालों से बात करेंगे, तो बहला फुसलाकर आगे बातें टालती रहेगी। लेकिन आगे चल के नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि अब मैं घर वालों को मना नहीं पा रहा हूं या मना नहीं पा रही हूं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो हमें अपनी यहीं पर स्टोरी को दी एंड करना होगा। अब हम आगे नहीं चल सकते हैं, तो वहां पर साथ छूट जाता है। तो ये स्थितियां बनती हैं दोस्तों। अब यहां पर आपको विशेष जानकारी और दूंगा आपको मैं, राशि अनुसार मैं आपको कुछ जानकारियां देने वाला हूं आगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें। और दोस्तों आपको बता दें कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्या करते हैं, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर मैसेज ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैसेज में पर्सनली आपको जो भी बात पूछते हैं तो उसमें, या कॉल पर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके लिए फीस पे करते हैं, तभी आपको जानकारी मिलती है। आपको लाइव में मैं फ्री में जवाब देता हूं, तो लाइव जब आऊंगा, जब आप फॉलो करेंगे वहां पर अधिक लोग हो जाएंगे, तब मैं लाइव आना प्रारंभ करूंगा और आपकी समस्या का समाधान लाइव करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहां पर आपको एक विशेष जानकारी और दे दूं कि आप, अगर आपका प्यार, आपकी राशि मेष है मान लीजिए, और आपका प्यार तुला राशि का है, तो आपके लिए मैरिज की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। आपकी राशि से सप्तम राशि अगर उनकी है तो आपकी संभावनाएं मैरिज की ज्यादा बनती हैं। आपकी लग्न से उनकी राशि सप्तम पड़ती है तो आपकी संभावनाएं ज्यादा बनती हैं शादी की दोस्तों। और साथ में ये भी बता दूं कि आपका छठा भाव कुंडली का अगर पीड़ित होता है तो आपकी लव मैरिज तो कतई नहीं हो सकती है, क्योंकि लव मैरिज अगर छठा भाव पीड़ित हुआ तो आप प्यार करने के बाद में भी मैरिज तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैरिज प्रेम भाव, पंचम भाव के बाद में नंबर आता है छठे भाव का, जो कि शत्रुवत व्यवहार के माने जाते हैं, शत्रुवत व्यवहार का विचार किया जाता है।
तो जब प्यार में धोखा हो जाएगा तो एक तरह से हम पार्टनर को शत्रु ही समझते हैं। तो इसलिए वहां पर अगर पीड़ित होगा षष्ठम भाव, छठे भाव पर राहु की दृष्टि या राहु बैठा हो या मंगल बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आपका प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता है। आपका पार्टनर आपको एक दिन यही बोल देगा कि मैं तो आपसे टाइम पास कर रही थी या टाइम पास कर रहा था। तो ऐसे में ऐसी स्थितियां बनती हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है कुछ भी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।